इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की अल्टरनेटिव इंग्लिश की एक चैप्टर गिफ्ट ऑफ द मैजाई। मैजाई, the three wise men who traveled from east to Jerusalem to see infant Jesus। मैजाई वो तीन बुद्धिमान इंसान थे जो ईस्ट से जेरूसलम गए थे जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद उनको देखने के लिए उनके लिए ढेर सारे बहुत ही कीमती उपहार गिफ्ट्स ले गए थे। और उसी से क्रिश्चियन पीपल में एक ट्रेडिशन आया है कि वो क्रिसमस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और ये स्टोरी उसी गिफ्ट देने की अराउंड है, इसीलिए ऑथर ने इस स्टोरी का नाम गिफ्ट ऑफ द मैजाई रखा है। आइए इस स्टोरी के ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस स्टोरी का ऑथर ओ हेनरी के नाम से मशहूर है, लेकिन उनका असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर है। वो एक अमेरिकन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1862 में और 5 जून 1910 में उनका देहांत हो गया। वो बैंक में काम करते थे और उसी बैंक में कुछ टेक्निकल मिसमैनेजमेंट की वजह से उन पर करप्शन का चार्ज लग गया था, जिसकी वजह से उनको 3 साल जेल में काटना पड़ा। और उन्हीं 3 सालों के अंदर वो जेल में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज लिखा जिनको बाद में पब्लिश किया गया। आइए सबसे पहले इस स्टोरी का समरी देख लेते हैं। एक कपल है डेला एंड जिम, जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वो गरीब थे और वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे। जिम की इनकम $20 पर वीक है और वो लोग एक फ्लैट में रहते हैं जिसका रेंट $8 पर वीक है। क्रिश्चियन पीपल में एक ट्रेडिशन है कि वो लोग क्रिसमस में फ्रेंड्स और फैमिली में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इसीलिए डेला भी बहुत दिनों से पैसे बचा के रख रही थी ताकि जिम के लिए एक गिफ्ट खरीद सके, लेकिन वो 3 महीने में बस $1.87 ही जमा कर पाई, जिससे वो कोई अच्छी गिफ्ट नहीं खरीद सकती थी। उधर पैसों की कमी की वजह से जिम भी गिफ्ट नहीं खरीद पा रहा था। उनके पास उसके अलावा कोई भी संपत्ति नहीं थी, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि वो बेच सके। लेकिन उनके पास 2 चीज़ें थी, एक थी डेला की हेयर, डेला की बाल, और दूसरी जिम के पास एक घड़ी था जो उसके बाप ने उसको दिया और उसके दादा ने उसके बाप को दिया। मतलब उसकी खानदानी एक घड़ी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था और बहुत संभाल के रखता था। उसी तरह डेला भी अपनी हेयर से बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन डेला ने जब देखा कि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है पैसों के इंतजाम करने का और जिम के लिए एक गिफ्ट खरीदने का, तो उसने अपनी बाल बेच दी। बाल बेच के $20 मिला तो उसने एक चेन खरीद ली जिम की घड़ी के लिए, और जिम ने पैसों की कमी की वजह से अपनी घड़ी बेच दी डेला के लिए एक एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी कंघी खरीदने के लिए, ताकि डेला अपने बालों को कंघी कर सके, क्योंकि वो भी जानता है कि डेला अपने बाल से बहुत ही प्यार करती हैं। जब शाम को दोनों ने एक दूसरे के साथ ये गिफ्ट एक्सचेंज किया तो दोनों के दोनों दंग रह गए। जिम सोचने लगा ये मैंने क्या कर दिया, उधर डेला भी सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। जो गिफ्ट अभी जिम लाया था वो सिर्फ डेला के हेयर में ही यूज कर सकते थे, उसने अपनी बाल बेच दी थी। उधर डेला ने जो गिफ्ट लाई थी जिम सिर्फ अपनी घड़ी के साथ यूज कर सकता था और उसने अपनी घड़ी बेच दी। ये स्टोरी इसी मॉरल लेसन के साथ खत्म हो जाती है। किसी को उपहार देना, किसी को गिफ्ट देना, ये एक सेक्रीफाइस है और उस सेक्रीफाइस के लिए हमें रेडी होना है अगर हमें एक दूसरे से मोहब्बत है।